नमस्ते मेरी सोल फैमिली। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स के बारे में। एंड आपको आज पता है महालय अमावस्या है। आज के दिन ईश्वर के जो दरवाजे हैं वो ओपन रहते हैं और हमारे सभी पूर्वजों को मुक्ति और मोक्ष दिलाना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। तो अगर आपके घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, किसी ने सुसाइड किया है, आप अपनी फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हो। यहाँ आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने ससुराल वालों से भी पूछ सकते हैं और अपने मायके वाले से भी पूछ सकते हैं। आपको उनके लिए अलग से करना होगा। सभी पूर्वजों का जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके लिए अलग होता है। तो अगर आज आप पूर्वजों को खाना देने वाले हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन दीजिएगा। अपने सभी पूर्वजों के लिए अलग से आप एक पत्तल में खाना निकालिएगा और जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनका नाम लेकर अलग से निकालिएगा और वो उनको दीजिएगा जब आपको उनको भोजन देना है। मैं वीडियो इस पर बना चुकी हूँ, वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। एंड जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो याद रखना है कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनसे रिलेटेड कोई भी कपड़े हैं, उनको जो पसंद थे, जूते चप्पल जो उनका फेवरेट था, जिनको आपने संभाल के रखा है, आप पंडित जी से संपर्क कीजिएगा। वो आपको अच्छे से बताएंगे कि उन चीज़ों को नदी में आपको बहाना होगा। क्या होता है ना, जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनको मुक्ति नहीं मिलती है, तो अब आपको उनके लिए अलग से करना पड़ेगा। आज का दिन बहुत पावरफुल है, जैसे मैंने बताया महालय अमावस्या है, तो अगर आज के दिन आप करते हो ना तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। उनके लिए मोक्ष के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। क्या प्रार्थना है ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, आप लोगों ने शायद वो देखा नहीं है, पर मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप प्लीज़ जाके उसे देखिएगा और वो चीज़ फॉलो कीजिएगा। 4 बजे से पहले आपको दान दक्षिणा कर देना है, भोजन अर्पित करना है अपने पूर्वजों को, वो कर देना है, प्रार्थना करना है, 4 बजे से पहले प्रार्थना करना है आपको। एंड यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जब आप ये सारी चीज़ें करो तो उनके लिए मोक्ष की प्रार्थना भी करना। हवन करवाना चाहो हवन भी कर लो, लेकिन 4 बजे से पहले करना है आपको। 12 बजे जब करेक्ट टाइम आएगा ना तब आप कर सकते हो, क्योंकि यही टाइम होता है 12, 1, 2, इसी टाइम के बीच पूर्वजों के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। अब हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में, रिंग ऑफ फायर। तो आज के दिन विदेश में मून एंड सन का जो सूर्य ग्रहण लगेगा, यहाँ आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है आप लोगों को आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो एंड आपके हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो सकता है कि आप डर गए हो कि कुंडलिनी जाग रही है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सन और मून, देखिए कंफर्मेशन भी आ गया, सन और मून में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, इसलिए इस सोलर इक्लिप्स को रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, तो सन मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा, सन आपके सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, मून आपके हार्ट चक्रा मीन्स चंद्रमा ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उन दोनों में आपको चेंजेस फील होंगे। एंड कुंडलिनी शक्ति भी जाग सकती है, पर उसके जागने का प्रोसेस अलग होता है, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी। वो अलग से ही जागती है, आपको पता भी नहीं चलता, सडनली वो चीज़ें होती हैं, वो एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है और आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस सरफेस पर आते हैं, लेकिन एकदम से वो ऊपर की तरफ नहीं जाती, ये भी याद रखना। कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे करके ऊपर उठती है, आपके सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करते करते ऊपर की ओर जाएगी, ये चीज़ें हैं। ओके, अभी तो वाइब्रेशन फील हो रही, मीन्स आपके चक्रास वाइब्रेट कर रहे हैं, आपको बस अपने चक्रास को ही वाइब्रेट कराना है। ओवर वाइब्रेट हो रहे हैं तो आराम करें। ओके, जब थोड़ा ठीक लगे तो आराम से लेटकर मेडिटेशन करें, पर कोशिश कीजिए कि शाम को आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण विदेश में चल भी रहा है। एंड आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि आज अमावस्या है, तो आपको आज के दिन तो करना ही करना है, सबको मुक्ति मोक्ष मिल जाए। ओके, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने पंडित जी से संपर्क करना, वो आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे। एंड कुछ लोग हैं जो बहुत बुरे कमेंट करते हैं, गालियाँ देते हैं एंड माँ से रिलेटेड गालियाँ देते हैं, तो उनको मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, ये आपके संस्कार हैं और आपकी बेइज्जती मैं लेना ही नहीं चाहती।
मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मैंने आपकी कमेंट को रिमूव किया और मुझे नहीं लगता कि आपको एनर्जी देने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी एनर्जी बहुत कीमती है और एक छोटा इंसान ही बड़े इंसान से जलता है। तो मीन्स मैं कहीं न कहीं बड़ी हूँ, इस वजह से आप मुझसे जल रहे हो और इतने बुरे-बुरे शब्द बोल रहे हो। जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, वो है मेरी सोल फैमिली, वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे उनको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, और जो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मैं उनको एक्सप्लेन करके कर भी क्या लूँगी? सच बताऊँ? अभी आप जानते नहीं हो मेरा नेचर क्या है। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या कहता है। अच्छे लोग इस दुनिया में हैं ना, उनके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन अगर बुरे लोग इस दुनिया में हैं ना, तो उनके लिए भी मैं तांडव कर सकती हूँ, याद रखना। सो अभी आप मुझे इतना ही जानो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग जितने भी बुरे कमेंट मुझे करोगे, मैं ये बुरे लोगों की बात कर रही हूँ, मेरी सोल फैमिली बहुत पॉजिटिव है। तो जो बुरे लोग कमेंट कर रहे हो उनको मैं रिमूव कर दूँगी। आप लोग मेरे वीडियो देखते ही क्यों हो मुझे समझ में नहीं आता, जब आपको इतनी ही प्रॉब्लम होती है तो। तो अब आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हो मैं यूट्यूब में रिपोर्ट भी कर दूँगी, जिससे कि आपकी मेन आईडी बंद हो जाए। ओके? तो चलिए मैं थोड़ा-सा डीएम और डीएफ की एनर्जी के बारे में बताती हूँ। डीएफ को अगर डीएम ने बहुत हर्ट किया है या किसी और ने उन्हें बहुत हर्ट किया है, तो उनके इमोशन सरफेस पर आएँगे। ओके? शनि मार्गी होने वाला है, जैसे आप सभी को पता है, तो अच्छे बुरे कर्म का फल मिलना शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ आप सभी को बताना चाहूँगी कि जितने भी डीएम ऊर्जा है, उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, अपने पावर में धीरे-धीरे वो भी आ रहे हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रहा था, जो आपको ट्रू लव और डिवाइन से कनेक्ट करता है। तो कृष्ण जी की एक बहुत प्यारी वाणी है कि इंसान जब संसार से हार जाता है ना, तब वो ईश्वर के पास आता है। तो सच में आप अपने ईश्वर के पास जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है, यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम के पीछे भी नहीं भागना है आप सबको। आपको जो भी चाहिए भगवान से जुड़ जाइए, क्योंकि आप किसी इंसान को प्रेम नहीं कर रहे हो, किसी बॉडी को प्रेम नहीं कर रहे, बल्कि आप एक बॉडी में आए आत्मा, जो कि एक्चुअली में है परमात्मा। आप इनडायरेक्टली परमात्मा से ही प्रेम कर रहे हो, बस आप उसे किसी बॉडी में देख रहे हो, बस फ़र्क इतना है। तो आप क्या करो, अपने डिवाइन से इतना कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि सच में आप सिर्फ परमात्मा से प्यार कर रहे हो। लिटरली आप सिर्फ परमात्मा से ही प्यार कर रहे हो। तो ये जो लव है भगवान ने इसलिए दिया ताकि आप उनकी तरफ जा सको। तो कितनी अच्छी जर्नी है ना कि आप उनकी तरफ जा सको। जितने भी स्पिरिचुअल सोल हैं, उनके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप लोग भगवान से इतना कनेक्ट हो जाओ कि आपको किसी इंसान के सामने झुकने की ज़रूरत ना पड़े। ओके? आप हमेशा डिवाइन के सामने झुको, डिवाइन के साथ रहो, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो और अपनी पावर को हाई बना लो। अब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जो वत्सल ऊर्जा होती है, उन पावरफुल ऊर्जा वो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर क्रिएट हो रही है। अब ये डिवाइन पावर है, जिस भी भगवान से आप कनेक्ट होते हो, आप उनकी पावर लेने लगते हो। तो अगर आप महादेव से कनेक्ट हो ना, तो महादेव की पावर आपके अंदर आने लगती है। बहुत बड़ी बात है। आप माँ शक्ति से कनेक्टेड हो, उनकी पावर आने लगती है। अपनी माइंड, बॉडी, सोल को शुद्ध करो और प्रॉपर चीज़ें करना शुरू करो। अगर आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम से कनेक्टिविटी फ़ील नहीं होती, तो हमारा एक सेशन है, अगर आपने वो करना शुरू किया तो वो बहुत पावरफुल है। आप सच में अपने सोल से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। तो मैंने इस सेशन का नाम डीप इनर कनेक्टिविटी ट्विन सोल दिया था, लेकिन हमारी एक प्यारी सी व्यूवर हैं, उन्होंने इस सेशन को सोल मर्ज का नाम दिया। मुझे अच्छा लगा उनका। तो ये सोल मर्ज भी है और डीप इनर कनेक्टिविटी ट्विन सोल भी है। तो ये सेशन अगर आपको लेना है तो आप लीजिए और अपनी ट्विन सोल को डीप से फ़ील करना शुरू कीजिए। अपने सोल की प्यूरिफिकेशन कराना है, इनर चाइल्ड हीलिंग कराना है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कराना है, तो मैं ऑनलाइन ये सारी चीज़ें कराती हूँ। तो आप लोग मुझसे कनेक्ट होकर वो हीलिंग करा सकते हैं एंड प्रॉपर अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आपकी चक्रास अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो रहे ना, तो सोल प्यूरिफिकेशन के चलते आपकी लाइफ में क्या होगा कि आपके चक्रास एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, ये चीज़ होती है, लेकिन आपको ना अपने हार्ट को एक्टिव करना होगा पहले, क्योंकि आप इमोशंस फ़ील नहीं कर पाओगे,
तो फिर तो आप खुद ही बंधे रहोगे। आप करना भी चाहते हो ना तो खुद ही आप ब्लॉक लगा देते हो, क्या ही हो जाएगा। खुद के थॉट इतने नेगेटिव बना के रख लेते हो कि आपने अपने हार्ट को ही ब्लॉक किया। तो जब आपको ये हीलिंग लेनी है ना तो कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग अपने हार्ट की हीलिंग कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। अगर हार्ट की हीलिंग बहुत अच्छे से हो गई तभी आप ये सारी प्रोसेस को करोगे तो इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि आप ओपन रहोगे ना रिसीव करने के लिए। अगर आपने हार्ट ही को ब्लॉक किया है तो आप रिसीव करने के लिए ओपन ही नहीं हो ना। तो हर हीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए अपने हार्ट को ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग भी चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। प्रॉपर तरीके से कोई भी क्वेश्चन का आंसर है वो आसानी से डिवाइन की तरफ से मिल सकता है। आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स ने मुझे बहुत अच्छे से एक चीज़ बताया, ब्रह्म कमल। आपने सुना है ना नाम? ये बहुत यूनिक फूल होता है और सच में बहुत लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। बहुत बड़ी बात है। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, सो ये रहा आज का चैनल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। और डीएफ की एनर्जीज जैसे मैंने बताई, डीएम भी अब अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो डीएफ हैं वो अपने पेन, अपने ब्लॉकेजेस को देख रही है कि वो सरफेस पर आ रहा है। एंड आप लिख लिख कर रिमूव करें इस सारे इशू को। एंड आज के दिन अपने पूर्वजों को मोक्ष और मुक्ति ज़रूर प्रदान करें, प्रार्थना भी करें। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल सॉन्ग भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।